नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक वृत्तांत पर बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से हमारे दिलों में गूंज रही है। राम की महायात्रा। सोचिए, एक धर्मपरायण नायक जो महलों के सुख छोड़कर एक ऐसे घने, अनजान और खूंखार राक्षसों से भरे जंगल में चला जाता है जहां हर कदम पर एक नया और भयानक खतरा है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी एकाग्रता बढ़ाते हैं और सीधे इस रोमांचक और खतरनाक सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस सफर में हम किन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्याधिकार छीनने की, फिर मिलेंगे इस महाकाव्य के नायकों से, उसके बाद हम उस भयानक वन और वहां हुए युद्धों को समझेंगे और अंत में देखेंगे राक्षस राज का वो खौफनाक षड्यंत्र। पड़ाव 1, राज्याधिकार छीनना, एक खोया हुआ राज्य। चलिए देखते हैं कि अयोध्या, जो कभी शांति और अपार समृद्धि का प्रतीक थी, वहां अचानक ये त्रासदी कैसे आ गई। अब देखिए, अयोध्या में सब कुछ कितना शांत और सुखद था। राजा दशरथ अपने सबसे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करने ही वाले थे, लेकिन तभी एक डार्क प्लॉट यानी रानी केकई का षड्यंत्र सामने आता है। दासी मंथरा के भड़काने पर केकई अपने पुराने वरदान मांग लेती हैं और नतीजा राम के लिए पूरे 14 साल के वनवास का कठोर आदेश। सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल गया। राजा दशरथ का हृदय इस दुख से टूट गया, लेकिन राम ने बिना किसी विरोध के इस आदेश को अपना लिया। बस यहीं से इस पूरे महाकाव्य की नींव पड़ती है। पड़ाव 2, महाकाव्य के नायक कर्तव्य से बंधे। अब हम उन मुख्य पात्रों की बात करेंगे जिनकी वफादारी और कर्तव्य निष्ठा किसी भी राजमहल की सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। ये स्लाइड असल में इस महाकाव्य की मुख्य तिकड़ी की विशेषताओं को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। राम वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि आज्ञा पालन और वीरता के सबसे शुद्ध प्रतीक हैं, जो बिना किसी शिकायत के सब कुछ त्याग देते हैं। सीता को देखिए, वो अटूट निष्ठा का साक्षात रूप हैं। महल के सारे सुख छोड़कर अपनी मर्जी से जंगल के कष्ट चुनती हैं। और लक्ष्मण की उग्र भक्ति तो बस देखते ही बनती है, जो अपने भाई की रक्षा के लिए किसी भी खतरे से टकराने को हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ राम है जो पिता के वनवास के आदेश को पूरी पवित्रता से मानकर खुशी खुशी राजपाट छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ उनके भाई भरत हैं। जब भरत को राज्य मिलता है तो वो गहरी निराशा और दुख में होते हैं। वो सिंहासन पर बैठने से साफ इनकार कर देते हैं और राजकाज केवल एक शर्त पर संभालते हैं, राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर। मतलब दोनों ही अपने अपने कर्तव्य से बंधे हैं, लेकिन दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है। पड़ाव 3, भयानक वन, अंधकार की ओर। अब वो सोने रत्नों वाली अयोध्या नगरी पीछे छूट गई है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं खौफनाक, जंगली और एकदम अनजान दंडक वन के अंधकार में। जरा इस भौगोलिक मार्ग को देखिए, ये कदम दर कदम एक गहरे एकांत में उतरने जैसा है। पहले अयोध्या से प्रस्थान, फिर चित्रकूट में विश्राम, उसके बाद उस घने और खतरनाक दंडक वन में प्रवेश और आखिर में पंचवटी में कुटिया बनाकर बसना। ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये एक सुरक्षित समाज से पूरी तरह कटकर एक बिल्कुल ही नई और खतरनाक दुनिया में ढलने की प्रक्रिया है। अब यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो है इन दोनों दुनिया के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ अयोध्या की अपार धन दौलत, शांति और मखमली आराम है, और दूसरी तरफ है दंडक वन, जहां नदियों में मगरमच्छ हैं, रास्तों पर बिच्छू रेंगते हैं, सोने के लिए सिर्फ सूखे पत्ते हैं, और रात में हर तरफ गरजते हुए शेर सुनाई देते हैं। ये शारीरिक और मानसिक रूप से एक बहुत ही एक्सट्रीम चुनौती थी। इस खौफ को गहराई से महसूस करने के लिए जरा स्रोत सामग्री से ली गई इस लाइन को सुनिए। पहाड़ी गुफा में बैठा शेर गरजते झरनों को जवाब देता है। ये वन दुख और संकटों से भरा है। इस वर्णन में ही कितनी दहशत है ना। इन शब्दों के जरिए हम उस रेंगते हुए डर और लगातार मंडराते खतरे को सच में विजुलाइज कर सकते हैं। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो हर पल इंसान की सहनशक्ति को परखती है। पड़ाव 4, जंगल में युद्ध, रक्त और परछाइयां। जाहिर सी बात है, ऐसे भयानक जंगल में राक्षसों से टकराव तो होना ही था। अब हम इस कहानी के सबसे आक्रामक और खून खराबे वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। विराट नाम के एक भीमकाय राक्षस के साथ हुई भयानक लड़ाई का ये वर्णन देखिए। गरजते हुए धमाके के साथ वह विशाल राक्षस गिरा और चट्टानों, गुफाओं और जंगल ने गूंजते हुए उत्तर दिया। विराट इतना शक्तिशाली था कि उसने दोनों भाइयों को बस यूं ही अपने कंधों पर उठा लिया था। लेकिन आखिरकार
राम और लक्ष्मण ने अपने पराक्रम से उसे धरती में जिंदा दफन कर दिया। ये लड़ाई बिल्कुल साफ कर देती है कि उस वन में जिंदा रहने की असली कीमत क्या थी। यहाँ एक और बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक ओर राम और लक्ष्मण का क्रोध है जो पूरी तरह से अनुशासित है, संयमित है और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए है। वहीं दूसरी ओर जंगली राक्षसों का गुस्सा है जो बिल्कुल अराजक, क्रूर और रक्त पिपासु है। तो ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये असल में संतुलन और अराजकता के बीच की टक्कर है। और हाँ, ये खतरे यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि ये बहुत तेजी से बढ़ते जाते हैं। पहले शूर्पणखा का विरूपण, फिर उसके भाई खर और दूषण का बदला लेने आना, उसके बाद राक्षसों की एक विशाल सेना का राम पर टूट पड़ना और अंततः इन सब पर राम की अजेय विजय। ये लिस्ट हमें दिखाती है कि राम युद्ध कला में कितने ज्यादा निपुण थे, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि जंगल का खतरा अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। सोचिए, जब राक्षस राज को पता चलेगा कि उसकी बहन पर हमला हुआ है और उसकी पूरी की पूरी सेना तबाह हो गई है, तो वो चुप तो नहीं बैठेगा। वो अपना बदला कैसे लेगा? बस यहीं से कहानी सर्वाइवल मोड से निकलकर एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ मुड़ जाती है। पड़ाव 5, राक्षस राज का षड्यंत्र, एक सुनहरा छलावा। अब हम पहुंच गए हैं इस महाकाव्य के सबसे टर्निंग पॉइंट पर, रावण की वो कुटिल चाल जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए बात करते हैं रावण की। 10 सिरों वाला, बेहद ताकतवर और क्रूर राक्षस राज। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि रावण सीधे सीधे राम से युद्ध नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि राम के बाण अचूक हैं, इसलिए उसने सीधे राम के दिल पर वार करने की सोची, उनकी प्रिय पत्नी सीता को चुराकर। उसका असली मकसद था राम को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देना। जरा रावण के इन शब्दों में उसके खतरनाक इरादे को महसूस कीजिए। सुबह मैं अपने रथ में निकलूंगा और इस सुंदर सीता को अपनी राजधानी में विजयी होकर लाऊंगा। ये कोई मामूली अपहरण की योजना नहीं थी, ये राम के पूरे अस्तित्व को हिला देने की एक बहुत ही गहरी और अंधेरी साजिश थी। इस वाक्य में जो नाटकीय तनाव है वही हमें बता देता है कि आगे कितनी बड़ी त्रासदी होने वाली है। और ये शानदार ढंग से दिखाता है कि ये मायाजाल कितनी चालाकी से बुना गया। चरण 1, रावण आकाश मार्ग से उड़ान भरता है। चरण 2, वो राक्षस मारीच को अपनी इस योजना में शामिल करता है। चरण 3, मारीच अपनी माया से एक बेहद आकर्षक सुनहरे हिरण का रूप ले लेता है। और अंत में चरण 4, सीता उस सुनहरे छलावे में फंस जाती हैं। ये बिल्कुल एक परफेक्ट और उतना ही घातक ट्रैप था। सुनहरे हिरण के पीछे राम बहुत दूर निकल गए हैं और उस घने जंगल की कुटिया में सीता अकेली रह गई हैं। ये षड्यंत्र हमें एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर लाकर छोड़ देता है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। क्या नायक की अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति वो परम भक्ति उसकी प्रिय को इस मंडराते हुए भयानक अंधकार से बचा पाएगी? खैर, आज का ये विश्लेषण हमें इसी गहरे और बड़े सवाल के साथ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प कथा यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।